આજે અમે કરીम क्लास 9 हिंदी चैप्टर 10 दोहा दशक। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करो। क कवि बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? अर्थात कवि बिहारी लालक कोन कालर सर्वश्रेष्ठ कवि बोली जाना जाए। ऑप्शन दिया है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। उत्तर होइसे रीतिकाल। ख कविवर बिहारी के काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे। अर्थात कवि बिहारीर काव्य प्रतिभा ভাল পোৱা मुगल सम्राट आसिल। ऑप्शन दिया है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। उत्तर होइसे शाहजहां। ग कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ? अर्थात कवि बिहारीर मृत्यु केতিয়া হৈছিল? ऑप्शन दिया है 1645 सनत, 1660 सनत, 1662 सनत ने 1663 सनत। उत्तर तो होइसे 1663 सन। घ श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है? अर्थात श्री कृष्णर मूरत की हुबे? ऑप्शन दिया से मुकुट, पगड़ी, टोपी, चोटी। उत्तर तो होइसे मुकुट। कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? अर्थात कवि बिहारी किहक सदाय लगत थका सम्पत्ति बुली अभिहित करिছে। ऑप्शन दिया से राधा, श्रीराम, यदुपति कृष्ण, लक्ष्मी। उत्तर तो होल यदुपति कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध है बताओ। अर्थात शुद्ध ने अशुद्ध कुआ। क हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। उत्तर शुद्ध। ख कविवर बिहारी को संस्कृत और प्रकृति के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अर्थात कवि बिहारी संस्कृत और प्रकृतिर प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ अध्ययन सुजोग पोৱা नाছিল। उत्तर अशुद्ध। ग 1645 सन के आसपास में कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। अर्थात 1645 सनर आखे पाखे कवि बिहारी वृत्ति लबले जयपुर গৈছিল। उत्तर शुद्ध। घ कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। अर्थात कवि बिहारीर मते सरू व्यक्तिओ डांगर हब पारे। उत्तर शुद्ध। कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। अर्थात कवि बिहारीर मते दुर्दशाग्रस्त होवार पाछतो धन सঞ্চয় करी थकाटो कोनो नीति नहय। उत्तर अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है? अर्थात कवि बिहारी मुख्य रूपत केनेকুৱা धৰণৰ दोहार रचना करिছিল? दोहा माने होइसे 4টা छंद थका प्रसिद्ध छंद। उत्तर कवि बिहारी ने प्रेम, श्रृंगार, भक्ति और नीति विषयक दोहों की रचना की है। अर्थात कवि बिहारी प्रेम, श्रृंगार, भक्ति और नीति विषयक दोहापुर रचना करिছিল। ख कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए? अर्थात कार आग्रहत कवि बिहारी जयपुरते रह গৈছিল? उत्तर महाराज जय सिंह और चौहानी रानी की आग्रह पर बिहारी जी जयपुर में ही रुक गए। अर्थात महाराज जय सिंह और चौहानी रानीर आग्रहत कवि बिहारी जयपुरते रह গৈছিল। ग कवि बिहारी का ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? अर्थात कवि बिहारी ख्याति लाभ करा आधार ग्रंथ की नामेरे प्रसिद्ध? उत्तर कवि बिहारी के ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सच्चई नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात कवि बिहारी ख्याति लाभ करा एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सच्चई नामेरे प्रसिद्ध। घ किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? अर्थात कोत किहत कोई 100 गुण मादकता है। सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। अर्थात हुनत धतूरात कोई 100 गुण अधिक मादकता থাকে। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? उत्तर कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण और अवगुण को न गिनने की प्रार्थना की है। क्वेश्चन नंबर 4, अति संक्षेप में उत्तर दो। क किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? उत्तर महाराज जय सिंह तथा चौहानी रानी के आग्रह पर बिहारी जयपुर में रुक गए थे। ख यह बानक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल, भाव स्पष्ट करो। उत्तर कवि बिहारी लाल कहते हैं कि उनके आराध्य श्री कृष्ण जी के सिर में मुकुट, कमर में पीताम्बर धोती, हाथ में मुरली और गले में बैजंती माला से सुशोभित है। कवि चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी ऐसा ही वेश धारण करके उनके मन में सदा बसे रहे। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए का आशय क्या है? उत्तर इसका आशय यह है कि जैसे जैसे कवि श्री कृष्ण के भक्त भावना में विलीन हो जाते हैं वैसे वैसे उनका प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगता है। घ आटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाए के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं?
उत्तर, इस पंक्ति के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पैर में कांटा चुभने से कष्ट होता है, उसी प्रकार दुर्जनों के साथ से भी दुख पहुंचता है। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम का तात्पर्य क्या है? उत्तर, अपने मन प्राण को भगवान के प्रति न्यौछावर करने से ही कोई सच्चा भक्त बन सकता है। जयमाला तिलक लगाने से कोई लाभ नहीं होता। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी होगी, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षेप में उत्तर दो। कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव उनके मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। वह तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गया है। जैसे जैसे वो श्याम की आराधना में डूब जाता है, वैसे वैसे उसका मन श्रीमय हो जाता है, अर्थात श्याम रंग में रंग कर कृष्ण प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो जाता है। सज्जन का स्नेह कैसा होता है? जिस प्रकार अच्छी वस्तुओं की चमक कम नहीं होती, जितना ही घटाया जाए, उसी प्रकार सज्जनों का स्नेह गंभीर होता है। उनकी सहानुभूति स्नेह दूसरों के प्रति कभी कम नहीं होता। ऐसे सज्जन हमेशा सागर के समान मोती भरे गहरे अंतराल हृदय वाला, धरती के समान अच्छा बुरा सब कुछ सहकर भी बदले में अच्छा ही देने वाला विशाल विस्तृत हिमालय के समान शांत स्थिर और उच्च भाव से भरा हुआ होता है। धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? उत्तर, धन के संचय के संदर्भ में कवि ने उपदेश दिया है कि मित्र और दुर्दशाग्रस्त के लिए खर्च करने के बाद जो बचता है उसको संचय करना चाहिए। दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? उत्तर, हमें सदा दुर्जन से दूर रहना चाहिए, उस पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। दुर्जन हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है। कवि बिहारी किस वेश में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं? उत्तर, कवि बिहारी अपने आराध्य के सिर पर मोर मुकुट, कमर में पीली वस्त्र, हाथ में बांसुरी और बक्स में बैजंती माला पहनने वाले श्री कृष्ण जी के वेश को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या निवेदन किया है? उत्तर, अपने उद्धार के प्रसंग में श्री कृष्ण से कवि का निवेदन है कि वह कवि के गुण और अवगुणों को गणना न करके दूसरों की तरह उनका भी उद्धार करे। कवि बिहारी की लोकप्रियता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। उत्तर, कवि पर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी ख्याति का आधार बिहारी सतसई नामक एकमात्र ग्रंथ है। बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। उन्होंने प्रमुख रूप में प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6, सम्यक उत्तर दो। कवि बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दो। उत्तर, कविवर बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनमें पूर्ण पांडित्य और विदग्धता विराजमान है। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि बन गए थे। बिहारी की ख्याति एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई पर आधारित है। बिहारी बड़े सहज और सूक्ष्म दृष्टि वाले कलाकार थे। छोटे से दोहे में एक संपूर्ण दृश्य को अपनी पूर्ण सुंदरता और क्रियाकलाप के साथ स्पष्ट कर देना उनकी बड़ी विशेषता है। मानवीय प्रकृति और भाव सुकुमारता के चरित्र में बिहारी अद्वितीय हैं। बिहारी सतसई पर एक टिप्पणी लिखो। उत्तर, बिहारी लाल जी के अनुपम ख्याति का अन्यतम उदाहरण है बिहारी सतसई। यह प्राय 700 दोहों का संग्रह है। इसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति के दोहों का संगम हुआ है। कवि बिहारी ने अपने भक्त परक दोहों के माध्यम से क्या कहा है? पठित दोहों के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर, कवि श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे माथे पर मुकुट, पीली धोती और हाथों में बांसुरी पकड़े उस मोहक मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं। मनुष्य कितना भी धन संग्रह करके रखे, पर आपदा में दुख दूर करने वाला यदुपति ही श्रेष्ठ संपत्ति है। शरीर पर गेरुआ वस्त्र पहनकर, तिलक माथे पर लगाकर और माला जपने से कोई साधु नहीं हो जाता। पठित दोहों के आधार पर बताओ कि कवि बिहारी के नीतिपरक दोहों का प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर, सज्जन आदमी का भागवत प्रेम गंभीर होता है। वह कभी भी निष्प्रभ नहीं हो सकता। जैसे रंगीन वस्त्रखंड कभी निष्प्रभ नहीं होता। और वह यह भी उपदेश देते हैं कि मित्र और दुर्दशाग्रस्त के लिए खर्च करने के बाद जो बचता है उसकी संचय करना चाहिए।
Don't you give up, nah, nah, nah.